हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानिला इंट्यूशन। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं सेक्रल चक्रा के बारे में, जिसे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहा जाता है। बट उसके बारे में बताने से पहले मैं ब्रीफली आपको समझाना चाहूँगी कि चक्रास होते क्या हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा होती है उसे उस चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में टोटल 114 चक्र होते हैं, पर जो मेन होते हैं वो 7 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे 7 चक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जो चक्र शरीर में जहाँ स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। हर एक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य होता है। इन 7 चक्रों के नाम हैं मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र भी कहा जाता है, मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्स चक्र भी कहा जाता है, हृदय चक्र यानी जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, और सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। ये सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र ज़्यादा जागृत होता है या बैलेंस होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को इन चक्रों को जागृत करके इन्हें बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस चक्र से जुड़ी शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। किस चक्र से कौन सा अंग जुड़ा होता है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए अब जानते हैं सेक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र का जो कलर होता है, जो उस एनर्जी का कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और ये इसे 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की जो आकृति है उसमें दर्शाया जाता है। इसका जो स्थान होता है वो 2 इंच नाभि के नीचे होता है, और हमारे शरीर के जो अंग इस चक्र से जुड़े हुए हैं वो हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, टेस्टिकल्स, ब्लैडर, बोवल एंड लोअर इंटेस्टाइन। और इनके अलावा लिवर, किडनी, पैनक्रियाज और रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा भी सेक्रल चक्र के से रिलेटेड है। जब हमारा सेक्रल चक्र बैलेंस नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। शारीरिक समस्याओं की बात करें तो पेशाब से संबंधित समस्याएं रहती हैं। निसंतानता, शुक्राणु का कम होना होता है, नशा करने का मन करना, ड्रग्स लेना, एलर्जी की समस्या होना, अस्थमा की समस्या होना, खाने से संबंधित समस्याएं होना। और अगर मानसिक तथा भावनात्मक समस्याओं की बात करें तो चिंता करना, तनावग्रस्त होना, खुद के प्रति नफ़रत तथा घृणा पैदा होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, अपने अंदर की क्रिएटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, जीवन में कुछ नया सर्जन नहीं कर पाएंगे, जिससे आप खुद के प्रति घृणा होने लगेगी आपको, अगर आपका सेक्रल चक्र ही बैलेंस नहीं होगा। इसके अलावा फ़िज़िकल और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी लिवर, किडनी, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिकल्स, ब्लैडर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब हमारे सेक्रल चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको इन में से किसी भी ऑर्गन में या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होती है इनमें, तो समझ जाइए कि आपका जो सेक्रल चक्र है वो बैलेंस नहीं है। तो ये तो थी वो चीज़ें जो अगर बैलेंस ना हो सेक्रल चक्र तो हमें फ़ेस करनी पड़ती है। बट इसे बैलेंस करने के फ़ायदे क्या हैं? तो अगर हमारा सेक्रल चक्र बैलेंस होता है तो इससे हमारे शरीर में अच्छी फीलिंग होती है तथा इमोशंस अच्छे होते हैं। लोगों के पास बैठना अच्छा लगता है, आत्मविश्वास अच्छा होने लगता है, समाज में मिलजुल कर रह पाते हैं हम आपके अंदर फ्रीडम तथा क्रिएटिविटी भी आने लगती है। अगर आपका सेक्रल चक्र बैलेंस होता है तो जीवन में कुछ नया करने का जुनून होता है हमेशा। जीवन में नएपन की चाहत होती है, लोगों से अलग दिखने की चाहत होती है, खान पान तथा वस्त्रों में रुचि होती है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का मन करने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम कैसे सेकंड चक्र यानी सेक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं।
सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं। इनमें से कोई एक तरीका या एक से ज़्यादा तरीके को आप एक टाइम पर ट्राई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो पहला तरीका है वो तो ये है कि आप मेडिटेशन और मूल मंत्र के द्वारा आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। आपको सुबह शाम ध्यान लगा के मूल मंत्र का जाप करना है, और इसका जो मूल मंत्र है वो है वम। तो जैसे आप ओम मंत्र का जाप करते हैं वैसे ही आपको वम मंत्र का जाप करना है। उसके अलावा साउंड थेरेपी के द्वारा भी आप इसे सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र को जागृत करने के लिए अलग अलग प्रकार के साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 417 हर्ट्ज़। और आपको स्वादिष्ठान चक्र साउंड थेरेपी का ऑडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो आपको सुबह शाम 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। इस ऑडियो को सुनते हुए आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल थेरेपी के थ्रू भी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। जो कुछ क्रिस्टल्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं उन्हें। कार्नेलियन क्रिस्टल आप ट्राई कर सकते हैं, पीच मून स्टोन ट्राई कर सकते हैं, ऑरेंज एवेंचुरीन ट्राई कर सकते हैं। तो ये, और आप गूगल करेंगे तो आपको और भी कई सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल थेरेपी के द्वारा भी आप चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए आप इनमें से कोई ऑयल ले सकते हैं, जैसे सैंडलवुड ऑयल हो गया, क्लेरी सेज ऑयल हो गया, या जैस्मिन ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़वुड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और गूगल पे और भी सर्च कर सकते हैं। बस ये कुछ थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे और वो मैंने आपको बता दिए। और एफर्मेशंस तो है ही। एफर्मेशंस तो आप नॉर्मली अगर बैलेंस नहीं भी करना चाहते चक्रा को, तो नॉर्मली भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं वो ये हैं, जैसे मेरी भावनाएं संतुलित हैं, या मैं भीतर से शांति महसूस करती हूँ या करता हूँ, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ, मैं नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहता हूँ या रहती हूँ, मैं एक पवित्र प्राणी हूँ, मैं अपने शरीर में सहज हूँ। ऐसे आप कितने भी एफर्मेशंस एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे हिंदी में करें या इंग्लिश में, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा मुद्रा थेरेपी के द्वारा भी आप अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। सेक्रल चक्रा को जब जागृत करने के लिए आपको ध्यान करते टाइम अपनी हाथों को अपनी गोदी में रखना है, और बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को रखें, और दोनों हथेलियों का जो फेस है वो आकाश की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, आप कलर थेरेपी की हेल्प से भी अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्रल चक्रा का जो एनर्जी का कलर है वो ऑरेंज है, तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं, और या फिर ऑरेंज कलर की जो कांच की बोतल है उसमें पानी भर के सूरज की रोशनी में रख दो, और उसके बाद उस पानी को पी सकते हैं आप। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए। और इसके अलावा आप अपने कमरे में ऑरेंज कलर की बेडशीट, कर्टेन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप योगा और एक्सरसाइज से भी अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग पोज वाली योगा पोजीशन है उससे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वॉरियर पोज हो गया, बो पोज हो गया, गार्लैंड पोज होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सब योगा आसन एक्सरसाइजेस वगैरह मिल जाएंगी। फूड थेरेपी की अगर बात करें सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए, तो आप संतरे खा सकते हैं, मक्के की रोटी खा सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको अगर सेक्रल चक्रा को बैलेंस करना है तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू भी आप अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है, इसे आपको दोनों ये जो पॉइंट है दोनों हाथ में एक ही जगह पर होता है। आप रोज़ 5 से 10 मिनट इस पॉइंट को दबाकर अपने जो सेक्रल चक्रा है उसे बैलेंस कर सकते हैं। सो ये थी पूरी वीडियो सेक्रल चक्रा के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड
आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर अपने कोई भी आपको पॉइंट्स रखने होंगे, कोई मिस्टेक लगी वीडियो में, या फिर कुछ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।